के माध्यम से होगा। कल हम सभी लोगों ने धर्म के विषय में, आचार के विषय में, व्यवहार के विषय में जाना। उसी के क्रम में एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। कल हमने जो भी अध्ययन किया, पहले भी बताया जाए कि मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति में 3 अध्याय हैं, जिसमें आचार, व्यवहार और प्रायश्चित, ग्रंथ और ग्रंथकारों के नाम, इसके बाद धर्म के विषय में आप सभी को बताया गया। धर्म के 4 भाग होते हैं, जो 6 भागों में विभक्त है। वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म, गुण धर्म, निमित्त धर्म और साधारण धर्म। धर्म के 14 स्थान बताए गए, जिसमें पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र और षड वेदांग और वेद। इसके अलावा धर्मशास्त्र की प्रेरणा कालक्रम के अनुसार, धर्म का लक्षण, मनुस्मृति के अनुसार धर्म के 10 लक्षण, जिसमें धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, पहुंच, इंद्रिय निग्रह, विज्ञान, सत्यम और अक्रोध। ये भी कल आप सभी को बताया गया। इसके बाद संस्कार के विषय में गौतम जी के अनुसार संस्कारों की संख्या, वैखानस जी के अनुसार संस्कारों की संख्या, मनु और याज्ञवल्क्य के अनुसार संस्कारों की संख्या, अंगिरा ऋषि के अनुसार संस्कारों की संख्या, सुमंतु महर्षि के अनुसार संस्कारों की संख्या, व्यास ऋषि के अनुसार संस्कारों की संख्या और 16 संस्कार, जिसमें गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन, जात, नाम क्रिया, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, दफन क्रिया, वेद, वेदादेश, वेदांग, ईशान, स्नान, विवाह, परिग्रह और देवता में संस्कार। ये सब कल आप सभी को बताया गया। इसके बाद प्राग्जन संस्कार के अंतर्गत गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन, ऋषभ संस्कार के अंतर्गत जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूर्णाकरण संस्कार, कर्णभेद संस्कार। इसके बाद शैक्षिक संस्कार के अंतर्गत विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदांग संस्कार, एकांत संस्कार और समावर्तन संस्कार। गृहस्थ आश्रम संस्कार के अंतर्गत केवल एक विवाह संस्कार आता है और मरणोत्तर संस्कार के अंतर्गत अंत्येष्टि संस्कार। सप्तमनु के विषय में आप सभी को कल बताया गया। काल के विषय में आप सभी को बताया गया। और यहाँ से हम थोड़ा सा अच्छे से और देख लेते हैं। कल हम बताए थे हमारे हाथ में 4 प्रकार के तीर्थ उपलब्ध हैं, जिसमें ब्रह्म तीर्थ, देव तीर्थ, प्रजापति तीर्थ और पितृ तीर्थ। जिसमें ब्रह्म तीर्थ के विषय में मैंने बताया था कि अंगुष्ठ का मूल यहाँ पे ब्रह्म तीर्थ होता है, ठीक है। देव तीर्थ के मैंने बताया था कि उंगलियों के जो अग्रभाग है उसको हम देव तीर्थ बोलते हैं। और प्रजापति तीर्थ के अंतर्गत कनिष्ठिका उंगली का जो मूल है प्रजापति तीर्थ के अंतर्गत आता है। और पितृ तीर्थ में जो जिससे हम तर्पण इत्यादि कार्य करते हैं, यानी कि तर्जनी उंगली और अंगुष्ठ का जो मध्य का भाग है वो
के अंतर्गत आता है। इसके बाद ब्राह्मण का उपनयन काल, क्षत्रिय का उपनयन काल और वैश्य का उपनयन काल की होती है। इसके विषय में कल हमने बताया था कि ब्राह्मण का 55 वर्ष में, क्षत्रिय का 21 वर्ष में और वैश्य का 40 वर्ष में ये संस्कार या उपनयन संस्कार किया जाता है। ठीक है, ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य को द्विज भी कहा जाता है क्योंकि दो बार संस्कार होता है। ठीक है, एक तो जन्म के बाद और एक उपनयन के बाद। ठीक है, यानी कि उपनयन ही इनका क्या है, दूसरा जन्म। ठीक है, इसके बाद बताएगा उपनयन की परमावधि। ब्राह्मण की परमावधि, क्षत्रिय की परमावधि और वैश्य की परमावधि उपनयन काल में क्या है, इसके विषय में बताया कि ब्राह्मण की 16 वर्ष, क्षत्रिय की 22 और वैश्य की 24। ठीक है, अवधि क्यों? क्योंकि इसके बाद जो ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य की सावित्री पतित हो जाती है। ठीक है, उसके बाद उसका सावित्री पर कोई अधिकार नहीं रहता है। इसके बाद आचमन का परिमाण बताया कि ब्राह्मण को कहां तक आचमन करना चाहिए, क्षत्रिय को कहां तक आचमन करना चाहिए, वैश्य को कहां तक आचमन करना चाहिए। ब्राह्मण का आचमन का परिमाण इतना होना चाहिए कि उसके हृदय को स्पर्श करे। क्षत्रिय का आचमन का परिमाण इतना होना चाहिए कि कंठ को स्पर्श करे और वैश्य का आचमन का परिमाण इतना होना चाहिए कि वो तालु को करे। इसके बाद बताया कि यज्ञोपवीत धारण, जिसमें ब्राह्मण का क्या यज्ञोपवीत है, क्षत्रिय का क्या यज्ञोपवीत है और वैश्य का क्या यज्ञोपवीत है। उसमें ब्राह्मण का कारपास, क्षत्रिय का स्वर्ण, वैश्य का स्वत्र। इसके बाद मेखला के विषय में बताया कि मेखला ब्राह्मण की क्या मेखला है, क्षत्रिय की क्या मेखला है, वैश्य की क्या मेखला है। ब्राह्मण की गुरु की, क्षत्रिय की मौर्य और वैश्य की तांतक। इसके बाद बताया कि दंडाधिकार, इसमें दंड धारण में ब्राह्मण क्या दंड धारण करेगा, क्षत्रिय क्या दंड धारण करेगा, वैश्य क्या दंड धारण करेगा। इसमें ब्राह्मण के विषय में बताया गया है कि बैल और पलाश दंड धारण करेगा, क्षत्रिय बट और खादी का दंड धारण करेगा और वैश्य बैल या कुदुम्बर होता है उसका दंड धारण करेगा। दंड का परिमाण भी बताया गया है, दंड का परिमाण क्या होना चाहिए। जिसमें ब्राह्मण का केशांति यानी कि केश के अंतिम भाग तक और क्षत्रिय का लाट तक और वैश्य का नासांतिक तक। इसके बाद द्विजाति जो है, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आते हैं, उनको भिक्षा वाक्य उनके क्या होने चाहिए उसके विषय में बताया गया कि ब्राह्मण का भवति भिक्षाम देहि, क्षत्रिय का भिक्षाम भवति देहि और वैश्य का भिक्षाम देहि भवति। ये भिक्षा वाक्य है। इसके बाद केशांत संस्कार के विषय में बताया कि भाई ब्राह्मण का केशांत संस्कार कब होना चाहिए, क्षत्रिय का केशांत संस्कार कब होना चाहिए। समावर्तन संस्कार के आसपास का जो संस्कार है केशांत संस्कार कब होना चाहिए, जिसमें ब्राह्मण का 16 वर्ष में और क्षत्रिय का 22 वर्ष में और वैश्य का 24 यानी कि 24 वर्ष में होना चाहिए। इसके बाद बताया कि ब्रह्मवर्त कहाँ पर स्थित है, जिसमें सरस्वती और बृहस्पति जो नदी है उनके मध्य का जो भाग है वो ब्रह्मवर्त के अंतर्गत आता है। ये भी कल आप सभी को बताया गया था। इसके बाद वस्त्र धारण के विषय में बताया गया कि ब्राह्मण क्या वस्त्र धारण करे, क्षत्रिय क्या वस्त्र धारण करे और वैश्य क्या वस्त्र धारण करे। जिसमें ब्राह्मण काला मृग, क्षत्रिय रुद्र मृग और वैश्य छाग मृग। ठीक है, तो इनका क्या करे, वस्त्र को धारण करे। भोजन के विषय में भी कुछ बताया गया कि किस दिशा में अगर हम भोजन करते हैं तो उसका क्या फल है। जिसमें पूर्व दिशा में यदि भोजन करते हैं तो उसका क्या फल है, दक्षिण दिशा में भोजन करते हैं तो उसका क्या फल है और पश्चिम दिशा में यदि भोजन करते हैं तो उसका क्या फल है और उत्तर दिशा में भोजन करते हैं तो उसका क्या फल है। एक और विषय बताया गया था कि स्त्री की जो और सारी विधियां हैं वो मूक होती हैं, लेकिन जो विवाह विधि होती है वो वैदिक मंत्रों के माध्यम से होती है। ठीक है, उत्पत्ति के विषय में बताया गया था कि
वस्तु की उत्पत्ति कैसे हुई, मोह की उत्पत्ति कैसे हुई, स्व की उत्पत्ति कैसे हुई थी। स्थूल शरीर के 4 प्रकार के भेद बताए गए थे, जिसमें जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज। जिसमें जरायुज के अंतर्गत मनुष्य, पशु इत्यादि आते हैं, अंडज के अंतर्गत पक्षी, सर्प इत्यादि आते हैं, उद्भिज के अंतर्गत तृण और वृक्ष आते हैं। उद्भिज का मतलब ऐसा समझिए कि जो जमीन को, भूमि को जो काट कर उत्पन्न हो, वो उद्भिज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। स्वेदज यानी पसीने से जो उनकी उत्पत्ति होती है वह, जिसमें मच्छर इत्यादि आते हैं। ठीक है। एक और श्लोक था, एकाक्षरम प्रणमः परम ब्रह्म प्राणायामः परम तपः सावित्र्यास्तु परम नास्ति मौनात् सत्यं विशिष्यते। एक प्रणव अक्षर ही है जो, उससे इतर कोई नहीं है। ठीक है। वही क्या है? परम ब्रह्म है। प्राणायाम परम तप, प्राणायाम ही क्या है? परम तप है। सावित्र्यास्तु परम नास्ति, और सावित्री मंत्र से इतर कोई दूसरा मंत्र नहीं है जो इष्ट है, यानी कि सबसे ऊपर है। आगे कह रहे हैं मौनात् सत्यम विशिष्यते, और मौन से अच्छा क्या है? सत्य को बोल देना। ठीक है। जप के फल के विषय में बताया था कि यदि हम यज्ञ विधि करते हैं उससे अधिक जप का फल है, और जप भी कितना? 10 गुना फल प्रदान करता है। उसके बाद बताया कि जप में भी यदि हम 500 जप करते हैं तो वो 100 गुना फल देता है, और उसी जप में यदि हम मानसिक जप करते हैं तो वो सहस्र गुना हमको फल देता है। अतिथि के विषय में भी हम कल चर्चा की थी कि अतिथि वो नहीं जो आपको बता के आए, अतिथि वो जो बिना बताए आए। ठीक है। और बिना बताए आने का मतलब ये नहीं है कि हमारा ही कोई रिश्तेदार बिना बताए चला है। ठीक है। उसमें भी कहा गया कि एक रात्रम तु निविशतु अतिथि ब्राह्मण स्मृतः। ठीक है। यदि एक रात्र के लिए कोई हमारे वास करने आ रहा है तो वही अतिथि है। 3-4 दिन के लिए आ गया तो वो अतिथि नहीं कहलाएगा। ठीक है। आगे है, अतिथि के आने पर ब्राह्मण से क्या पूछना चाहिए, क्षत्रिय से क्या पूछना चाहिए, वैश्य से क्या पूछना चाहिए, और शूद्र से क्या पूछना चाहिए। ठीक है। ये भी हम कल चर्चा किए थे। एक सुभाषित श्लोक है, अभिवादन शीलस्य नित्यं भक्त्योपसेविनः चत्वारि संवर्धन्ते आयुर्विद्या यशो विलम। ठीक है। तो यदि हम अपने अंदर वृद्ध जनों के प्रति, जो हमसे बड़े हैं उनके प्रति यदि हम उनका अभिवादन करते हैं, यदि हम उनके सामने विनम्र रहते हैं, तो हमारे 4 गुण स्वतः ही बढ़ेंगे। उसमें हमारी आयु, विद्या, यश और बल। ठीक है। इसके बाद कुछ मान्य स्थान थे। ये मान्य स्थान के विषय में यदि मैंने इसलिए यहाँ कोट किया क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें वित्त है यानी कि धन, बंधु, वय यानी उम्र, कर्म, विद्या। ठीक है। उत्तरोत्तर ये बली होते हैं एक दूसरे से। ठीक है। इसके विषय में कल मैंने बताया भी था कि धन से बड़ा आपके बंधु हैं, बंधु से बड़ी आयु में जो वृद्ध है वो है, उसके बड़ा कर्म है, उसके बड़ा आपकी विद्या। गुरु के विषय में यदि शिष्य क्या करता है, शिष्य यदि अपराध करता है, उनसे परिवाद करता है, उस अवस्था में भी एक श्लोक आया है, परिवादात् नो भवति स्वावै भवति विन्दतः परिभुक्ता क्रमे भवति कीटो भवति मत्सरी। ठीक है। तो गुरु से किसी भी प्रकार का अपवाद नहीं करना चाहिए। इसके बाद विवाह के तो कुछ निर्देश हैं। कह रहे हैं कि ब्राह्मणी से ही विवाह करे, यानी कि अपने सवर्ण में ही विवाह करे, क्षत्रिय क्षत्रिया से ही विवाह करे, वैश्य वैश्या से ही विवाह करे। कह रहे हैं उद्भवेद जो भार्याम सवर्णाम लक्षणान्वितम्, लक्षण से युक्त होनी चाहिए, यानी कि शुभ लक्षणों वाली, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। दोनों के विषय में ही मनुस्मृति में कहा गया है। पुरुष को भी यदि हम विवाह हेतु खोज रहे हैं, यदि हम कन्या पक्ष से हैं और यदि हम पुरुष को खोज रहे हैं विवाह हेतु, तो लक्षण से युक्त होना चाहिए पुरुष, और लक्षण से ही युक्त होनी चाहिए वह कन्या जिससे हम विवाह करने वाले हैं। ठीक है। इसमें एक श्लोक हमको याद आ रहा है, अव्य नामिनी सौम्य नामिनी हंसवारण नाम। इस तरीके से एक श्लोक है कि कन्या कैसी होनी चाहिए। ठीक है। और उसका नाम कैसा होना चाहिए।
ठीक है। शुभ लक्षणों से युक्त उसका नाम भी होना चाहिए, ठीक है। आगे एक और श्लोक था, असपिंडा चया मातु असपुत्रा चया पितु सा प्रशस्ता जाति नाम दार कर्मणि में, ठीक है। हमारे पिंड का नहीं होना चाहिए, हमारे गोत्र का नहीं होना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वह कन्या हो, ठीक है। ना ही हमारे खुद के कुल का, ना ही खुद के गोत्र का हो, ना ही हमारे मातु पक्ष के कुल का, और ना ही उनके गोत्र का हो। कहाँ तक, उसके मैंने परिमाण भी बताया था कि 5 या 7 पीढ़ी, ठीक है, उतने तक उसके अंदर का ना हो, उसके बाहर का हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक और श्लोक था स्त्री के सम्मान में, कहा भी गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ठीक है। जहां पर नारियों की पूजा होती है, यानी कि स्त्री की पूजा होती है, वहां देवता लोग रमण करते हैं, ठीक है। और जहां पर स्त्री की पूजा या उसका सम्मान नहीं होता है, वहां पर की हुई सारी क्रियाएं असफल हो जाती है, ठीक है, विफल हो जाती है, ठीक है। ये है हमारा आज का विषय, अष्टविध विवाह। कल तक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि 8 प्रकार के विवाह होते हैं, जिसमें ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। इससे संबंधित मनु स्मृति में एक श्लोक भी है, ब्रह्मो दैवस्पतिवार्षः प्राजापत्यस्तथा गांधर्वो राक्षसश्चैव पैशाचाश्च। जो पैशाच विवाह है वो मध्यम है और अष्टम है, ठीक है। तो जिस हम लोग बात कर रहे थे विवाह की, उस विवाह के अंतर्गत प्रथम विवाह आता है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह के लिए एक श्लोक आया है, आच्छाद्य चार्यत्वाच श्रुतिशीलवते स्वयं आहूय दानम कन्याया ब्राह्मो धर्म प्रतिष्ठिता। यानी कि पुरुष को बुला करके, किस पुरुष को, जो वर हो, उस पुरुष को बुला करके उसको अर्चन करके, ठीक है, और अपनी कन्या को भी क्या करना है, सजा कर, ठीक है, कन्या को भी सज करके क्या करना है, कन्या का दान करना है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ब्रह्म विवाह बोलेंगे। यानी कि वर को बुला करके उसका अर्चन करके, ठीक है, और जो पुरुष हो, जो वर हो, वह कैसा होना चाहिए, श्रुति परायण भी होना चाहिए और शील भी होना चाहिए, यानी कि विनम्र होना चाहिए, और अध्ययन करने में जो अध्ययन अध्येता हो, यानी कि वेद इत्यादि का अध्ययन करने वाला हो, ऐसा पुरुष, ठीक है। तो उसको ही अपनी कन्या को दान करना चाहिए, ठीक है। और मुख्य है इसमें है बुला करके, अर्चन करके, और उस वर के निमित्त जो भी क्रियाएं हैं वो सारी क्रियाएं करके अपनी कन्या का दान करना ही ब्रह्म विवाह कहलाता है, ठीक है। दूसरा विवाह है यज्ञ विवाह। यज्ञ विवाह में क्या होता है, कह रहे हैं श्लोक में, यज्ञम तु वितते सम्यक् ऋत्वजे कर्म कुर्वते अलंकृत्यम श्रुतादानम दैव धर्म प्रतिष्ठिते, ठीक है। तो यज्ञ मंडप के अंतर्गत ही, ठीक है, क्या करना है, यदि कोई ऋत्विक सम्यक भली प्रकार से आपको दिख जाता है, ठीक है, उसी समय क्या करना है, अलंकृत्य, उसको सम्मान करके, ठीक है, उसका अर्चन करके, और अपनी कन्या को क्या करना है, दान करना है, ठीक है। यानी कि उस यज्ञ मंडप में ही कन्या का दान करना, ठीक है, ऋत्विक को क्या कहलाता है, दैव विवाह कहलाता है, ठीक है। आगे है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह किसे कहते हैं, उसके लिए श्लोक है, एकम गो मिथुनम देवा वरदानाय धर्म प्रदा कन्या प्रदानम विधिवत आर्षो धर्म स उच्यते। कह रहे हैं एकम गो मिथुनम देवा, ठीक है, या तो एक गाय को, या फिर एक गाय और एक बैल की जोड़े को, ठीक है, उसको देकर क्या करें, अपनी कन्या का जो दान करता है, ठीक है, वो क्या है, आर्ष विवाह कहलाता है, ठीक है। इसके बाद है प्राजापत्य विवाह। प्राजापत्य विवाह किसे कहते हैं, उसके लिए श्लोक है,
सहौ चरतां धर्मम् इति वाचानुभाष्य कन्या प्रदानम अभ्यर्च्य प्राजापत्यो विधि सूत्र। कह रहे हैं कि कन्या का जो पिता है वो वर को और कन्या को कहे कि आप दोनों सम्यक यानी भली प्रकार से क्या करें, धन का आचरण करें। ठीक है, आप लोग इस प्रकार का धन का आचरण करें, ऐसा कहते हुए अपनी कन्या को और उस वर को आशीर्वाद देकर जो विदा करें, वो क्या विवाह है, प्राजापत्य विवाह। ठीक है, इसके बाद है असुर विवाह या असुर विवाह। ठीक है, इसके लिए श्लोक आया है, ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्त्वा कन्यायैषैव संवितः कन्या प्रदानं साक्षात् आसुरों धर्म उच्यते। कह रहे हैं जो ज्ञातिभ्यो, जो ज्ञाति जन है, ठीक है, द्रविणं दत्त्वा, ठीक है, धन को दे करके, ठीक है, क्या करें, कन्यायं सत्य, कन्यायं चैव सत्य, ठीक है, कन्या को अपनी शक्ति के अनुसार क्या करें, ग्रहण करें। ठीक है, और कन्या प्रदान स्वाच्छंद, स्वच्छंदता से क्या करें, कन्या को प्रदान करें। वह क्या है, विवाह आसुर विवाह है। ज्ञाति जन से क्या लेने हैं आपको, कन्या के ज्ञाति जन या जो वर पक्ष है उसके ज्ञाति जन। कौन द्रव्य को लेगा, धन को कौन लेगा, वर। ठीक है, तो वर पक्ष क्या करे, कन्या पक्ष को धन दे करके, ठीक है, कन्या को क्या करे, ग्रहण करे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, आसुर विवाह। इसके बाद है गांधर्व विवाह, उससे संबंधित श्लोक आया है, इच्छया संयोगः कन्यायाश्च वरस्य च गांधर्वं विद्येयो मैथुन्य काम संभवः। ठीक है, ये विवाह आप सभी लोग जानते होंगे, प्रेम विवाह आजकल बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता में गांधर्व विवाह प्रेम विवाह नहीं है। ठीक है, मुख्यतया आपको एक महाभारत में आपने सुना भी होगा, शकुंतला और दुष्यंत जी का उपाख्यान। ठीक है, शकुंतला और दुष्यंत जी का उपाख्यान जो है उसमें भी उन्होंने पूर्व पहले विवाह किया है, उसके बाद प्रेम संबंध को स्थापित किया है। ठीक है, ऐसा कोट श्लोक मैंने देखा था महाभारत में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं यदि परस्पर आपस में प्रेम है उसके अनुसार जो विवाह किया जाता है प्रेम विवाह। ठीक है, इसके बाद है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह को लेकर श्लोक है कि हत्वा चित्वा जभित्वा रोशन्ति हृदि कहा प्रशय्य कन्या हरण राक्षस, यानी कि हत्वा मार करके, ठीक है, चित्वा बन के उनको कान वान उनका काट के, ठीक है, या उनके घर के लोग उनका या फिर कन्या का, ठीक है, और हित्वा यानी कि भेदन करके घर में घुस करके, ठीक है, यानी कि दीवार इत्यादि को तोड़कर घर में घुस करके क्या करें, रोशंती, रोष करती हुई कन्या है, रुदती और रो रही है, ऐसी कन्या को प्रशय्य यानी कि बलपूर्वक हरण करना। ठीक है, बलपूर्वक हरण करने को क्या बोलते हैं, राक्षस। ठीक है, इसके बाद है पैशाच विवाह, यह अंतिम विवाह है और यह अधम भी है। ठीक है, कह रहे हैं सुप्ता विमत्ता रहो यथोपगच्छति सवापिष्ठो विवाहानां पैशाचास्तमः। ठीक है, यह अधम भी है जिसमें किस प्रकार से कन्या को व्यक्ति हरण करता है वो देखिए, सुप्ता मत्तम प्रमत्ता च। ठीक है, सोई हुई कन्या है मत वाली, यानी कि उसको जबरदस्ती किसी ने मत, ठीक है, मद्य का जिसने पान कर लिया है या पान करा दिया गया है कन्या को, इस प्रकार की कन्या। ठीक है, और कह रहे हैं कि प्रमत्ता, ठीक है, ऐसी कन्या। ठीक है, और आगे कह रहे हैं गहा यत्रोपगच्छति, एकांत में, ठीक है, एकांत में क्या कन्या उसको लेके चले गए, ऐसी कन्या। ठीक है, इस प्रकार का जो विवाह है वो पापिष्ट हो, पाप के अंतर्गत आ गया है और उसको पैशाच बोलते हैं। क्या विवाह बोलते हैं, पैशाच विवाह। ठीक है, ये 8 प्रकार की विवाह थे। हमने देखा ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस और पैशाच। भैया गांधर्व विवाह में जो आप बताइए प्रेम विवाह इसे नहीं कहा जाता, इसके विषय में थोड़ा सा और
किया जाए। जी देखिए, मैंने कहा कि जो शकुंतला का जो विवाह हुआ है, ठीक है, वो विवाह मैंने जो पढ़ा उसमें लिखा उन्होंने कि ये विवाह उन्होंने पूर्व में कर लिया, ठीक है, गांधर विवाह से पूर्व उन्होंने विवाह किया, उसके बाद उन्होंने जो भी क्या बोलते प्रेम था, ठीक है, वह किया। तो मैंने इतना ही पढ़ा है, बाकी मैंने आपको श्लोक में भी बता दिया कि प्रेम विवाह गांधर विवाह को बोलते ही है, ठीक है। जी जी दोनों कह सकते हैं। मैं आपको कोटेशन दिखा दूंगा महाभारत वाला, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा, मुझे भी संतुष्टि होगी उसके बाद। अच्छा ठीक, मैं एक बार उसको भी पढ़ लूंगा दोनों को, ठीक है। ठीक है जी ठीक है। जी 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 ठीक है। देखिए, यहाँ पर क्या है, हरण किया है, ठीक है, जिसमें कन्या जान रही है कि हमारा हरण हो रहा है, ठीक है, और जिसमें जान रही है कन्या कि हमको कोई, हमारे घर वालों को कोई मार के हमको लेके जा रहा है, ठीक है, लेकिन पैसाच में ऐसा नहीं है, ठीक है, सोई हुई कन्या है, वो उससे अनभिज्ञ है कि हमको कोई कुछ कर भी रहा है, आप समझिए। अरे सर अच्छा नीचे में क्या लिखे तब? 100 लिखे हैं। ठीक है चलिए, तब 100 में ठीक है। हम 50 में तो ना 50 में हम लोग 50 पे चलिए, बाद में अभी निर्णय हो जाएगा, पहले करिए। तो यहाँ 100 का 60 है, 50 क्वेश्चन है वो। बताइए तो स्कूल के बच्चे डुल रहे हैं, बारी बच्चे कहाँ की है, बारी बच्चे ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे विवाह की बात, इसके बाद आता है पुत्र भेद, ठीक है, उक्ति है उम नामो नरका यस्मात् त्रायते पुत्रं सुतः, वही क्या है, पुत्र है, ठीक है, जो उम नाम के नरक से अपने जो पितर लोग हैं उनको तारता है, ठीक है, तरण करता है, वही कौन है, पुत्र है, ठीक है। पुत्र कितने प्रकार के होते हैं, पुत्र 12 प्रकार के होते हैं, यानी कि 12 प्रकार के पुत्र होते हैं। उसमें प्रथम पुत्र है औरस पुत्र। औरस पुत्र किसे कहते हैं, उसके लिए है धर्म पत्नी यह और यह, यानी कि हमारी जो धर्म पत्नी है उनसे उत्पन्न पुत्र है, ठीक है, वही क्या है, औरस पुत्र है हमारा, ठीक है। इसके बाद है दूसरा पुत्र है पुत्रिका सुता, यानी तत्समा, यानी कि हमारी पुत्री से, ठीक है, हमारी पुत्री का विवाह हुआ और उस विवाह उपरांत उस पुत्री से जो उत्पन्न पुत्र होगा वो पुत्रिका सुत होगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमसे यदि कोई हमारा औरस पुत्र नहीं है,
नहीं बोलना नहीं है, समझा चेक कर लिया लेकिन सही है बोला के बाद मेरे बच्चे अपने स्कूल का बच्चा था 32 का अच्छा करता है लेकिन लास्ट में करता है जो अच्छा करता है लास्ट में होता है जो लास्ट पहले करना चाहता है लास्ट में अच्छा करता है अभी लास्ट लगे बता से वीडियो में दौड़ के है ये काम पीछे हमसे नहीं बात है कि यहाँ से बहुत कौन कॉपी लिए हैं सोच रहे आराम से करेंगे कॉपी क्या बोल रहे हैं कॉपी लिए हमसे लिए जी टाइम नहीं है लेकिन करिए स्पीड गेम्स चल रहे हो अरे स्पीड गेम्स बना दिया डीबीसी कहते हैं ऐसे ये कंप्लेंट से जा तो आप गुरुजी ने बताया कि आपकी जो सवर्णा स्त्री है यानी कि ब्राह्मण है जो ब्राह्मणी है उससे उत्पन्न जो पुत्र है वही क्या है औरस है। और यदि आप क्षत्रिय हैं और आपकी क्षत्रिय स्त्री है तो उससे जो उत्पन्न पुत्र है वही औरस है। और यदि आप वैश्य हैं और आपकी पत्नी वैश्य है तो उससे उत्पन्न जो पुत्र है वही कौन है औरस है। मैंने कल भी बताया था जबकि वैश्या का बात करूँ वो वाली वैश्य मत कीजिएगा, वैश्य की जो पत्नी है वो वैश्य, ठीक है। एक मैं बता रहा था अभी कि पुत्रिका सुता, ठीक है, जो पुत्रिका होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा कोई औरस पुत्र नहीं है और हमको कन्या संतति ही है केवल, ठीक है, उस अवस्था में क्या होगा, हमारा जो पिंडदान इत्यादि क्रिया है वो कोई करने वाला नहीं होगा, ठीक है। यदि हमको स्त्री उत्पन्न है यानी कन्या उत्पन्न हो गई है तो उस कन्या का विवाह जिस पुरुष के साथ होगा उस पुरुष के माध्यम से जो प्रथम पुत्र उत्पन्न होगा वही क्या है पुत्रिका, ठीक है। पुत्रिका को एक कुशाण जी और कुछ भी बोलते हैं ना, कुशाण जी पुत्रिका को एक कुछ और नाम देते हैं ना पुत्रिका को, हाँ दोहित, ठीक है। इसके बाद आता है क्षेत्रज, कह रहे हैं समुद्रेण व क्षेत्रजात, ठीक है, अपने ही किसी दोस्त के माध्यम से, ठीक है, क्या हो पुत्र की उत्पत्ति हो, ठीक है, सगोत्र वाला ही हो और उसके माध्यम से पुत्र की उत्पत्ति हो उसको क्या बोलते हैं क्षेत्र, ठीक है। क्षेत्रज को लेकर बहुत सारे अलग अलग भेद भी, ठीक है, कुछ लोग क्षेत्रज को मानते हैं कुछ लोग क्षेत्रज को नहीं भी मानते, ठीक है। अब बात करते हैं मनुस्मृति में तो वहां पर क्षेत्र के विषय में कई सारे श्लोक आए क्षेत्र और बीज के विषय में, ठीक है। तो क्षेत्रज क्या, जैसे बीज किसी और का, क्षेत्र किसी और का, ठीक है, हमारा खुद की संतान नहीं है, ठीक है, वो किसी और की संतान है, ठीक है, लेकिन क्षेत्र हमारा है, ठीक है। इसको ऐसे समझिए कि धर्मशास्त्र में कहा भी गया है कि यदि मान लीजिए पुरुष के माध्यम से यानी कि आपका जो वर है, ठीक है, कन्या का जो पति है, ठीक है, उस पत्नी का जो पति है यदि वह पुत्र उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, ठीक है, उस अवस्था में, ठीक है, उस अवस्था में क्या करें कि एक पुत्र उत्पन्न के हेतु, ठीक है, वह क्या करे अपने भाई से, ठीक है, सगोत्र के माध्यम से क्या करें पुत्र को उत्पादन करें, केवल एक पुत्र, ठीक है, लेकिन व्यवहार में ये तो दिखेगा नहीं, व्यवहार होता है आपने देखा कभी नहीं होता, व्यवहार में उसको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये अपवाद है एक तरीके का, ठीक है। कोई भी नहीं चाहेगा कि क्षेत्रज के माध्यम से हमको संतति हो, ठीक है, हर व्यक्ति ये चाहता है यदि पुत्र हो तो मेरा ही हो अन्यथा ना हो, ठीक है। पुत्र ग्रहण कर सकता है किसी दत्तक के रूप में ग्रहण कर सकता है,
लेकिन क्षेत्रज माध्यम से कोई भी पुत्र उत्पन्न करने नहीं चाहेगा। ठीक है, आगे आगे कह रहे हैं गूढ़ज। तो गूढ़ज क्या है? ग्रहे पृच्छन उत्पन्न गूढ़ज, यानी कि आपके घर में मान लीजिए कम से कम 10 महिलाएं रहती हैं। ठीक है, 10 महिलाओं में क्या हुआ कि किसी एक महिला को पुत्र उत्पन्न हुआ। ठीक है, आपके घर में 10 महिलाएं रहती हैं और किसी एक महिला को पुत्र उत्पन्न हुआ और ये नहीं पता चल रहा है कि पुत्र है किसका। ठीक है, मैं 10 महिलाएं रह रही है घर में और किसी को पुत्र उत्पन्न होता है, वह भी नहीं बताती है कि ये पुत्र किसका है। ठीक है, जिसको उत्पन्न हुआ वह भी नहीं बता रही है कि ये पुत्र किसका है। तो क्या है? गूढ़ज। गूढ़ है ना, छुपा हुआ है तरीके का। ठीक है, तो गूढ़ज होता है। इसके बाद है कन्या या जातः कानीन, जो जिस कन्या का विवाह नहीं हुआ है, विवाह से पूर्व ही क्या है, जिसका पुत्र उत्पन्न हो जाए, वो क्या है? कानीन। ठीक है, यदि कन्या से ही पुत्र को क्या हो जाएगा? उत्पन्न होती जी। क्षेत्रज, क्षेत्रज को लेकर मैं एक आगे श्लोक आएगा, मैं उसमें बताऊंगा आपको। क्षेत्रज का मतलब ऐसा समझिए कि क्षेत्र किसी और का है और बीज किसी और का। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? मैं बताता हूँ। जैसे मैं पुरुष हूं मान लीजिए, या कोई एक पुरुष है, ठीक है, वह विवाह उपरांत उसको संतति नहीं हो रही। ठीक है, संतति ना होने की अवस्था में वो क्या करता है, अपनी पत्नी जो उसकी धर्म पत्नी है वो कहती है कि यदि आपसे पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहा है, उस अवस्था में उसके जो सगोत्री हैं, ठीक है, उनसे पुत्र को उत्पन्न करना। नहीं, आप जो पत्नी है, जैसे मान लीजिए पुरुष पुत्र उत्पादन करने में समर्थवान नहीं है। देखिए, पुत्र उत्पादन करने के लिए आप पहले समझ लिए कुछ निर्धारित बिंदु है पुत्र उत्पादन हेतु। ठीक है, ओज के माध्यम से ही पुत्र का उत्पादन होता है, आप सभी को पता है। इस पुरुष का ओज और स्त्री का रज, उसके माध्यम से ही पुत्र की उत्पत्ति होती है, आप सभी को पता है। ठीक है, अब उस ओज में यदि न्यूनता है, वह ओज समर्थवान नहीं है, जिसको हम वीर कहते हैं, यदि वह ओज समर्थवान नहीं है, उस अवस्था में क्या होगा? क्या पुत्र होगा? क्या नहीं होगा? ठीक है, यदि रज, जो स्त्री का रज है, यदि उसमें न्यूनता है, वो समर्थवान नहीं है, तब भी पुत्र होगा? क्या नहीं होगा? समझ में आया? तो उन दोनों अवस्थाओं में यदि पुरुष के ओज में समर्थता नहीं है, वो समर्थवान नहीं है, उस अवस्था में स्त्री क्या करे कि अपने ही सगोत्री से, वो भी पति की अनुमति के माध्यम से, एक पुत्र उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, यदि वह उस पुरुष के साथ संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है, तब उससे उत्पन्न जो पुत्र होगा वही क्षेत्रज होगा। क्षेत्रज इसलिए भी होगा, क्षेत्रज इसलिए भी होगा क्योंकि वो हमारे ही कुल का, हमारे ही गोत्र का है, सगोत्री है ना। यदि मान लीजिए हमारा भाई है, ठीक है, या हमारे कोई चाचा जी का लड़का है, बीबी एक्सवाइजेड, ठीक है, यदि उसके माध्यम से कोई संतति उत्पन्न हो रही है, वो है तो हमारी ही ना, तो उसी को क्या बोलेंगे? क्षेत्रज। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, विषय बताइए। देखिए, इतरेण की बात करेंगे, ठीक है, तब भी आप एक चीज समझते हैं कि नहीं, आपको मैं मनुस्मृति के अनुसार बता रहा हूँ, आगे एक श्लोक भी आएगा चित्त और बीज के विषय में। मनुस्मृति में कम से कम 20 से 25 श्लोक हैं, और मुझे लगता है ज्यादा होंगे तो मैं कह नहीं सकता, मुमकिन कितना होगा, 20-25 से ज्यादा ही होगा मुझे लगता है, जो क्षेत्र और बीज के विषय में बता रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या कहा गया, मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ। आप एक बात बताइए, आपका एक खेत है, ठीक है, आप स्त्री पुरुष को छोड़ दीजिए, अलग करिए उसको, अभी हम खेत और बीज के विषय में बात कर रहे हैं। आपका एक खेत है, जिस खेत में कहीं से भी गिरकर, ठीक है, कोई भी दाना या बीज आकर गिर जाता, ठीक है, तो उस बीज पर किसका अधिकार होगा? आप मुझे एक बात बता दीजिए, किसका होगा? खेत जिसका होगा उसी का अधिकार होगा, स्वाभाविक है। ठीक है,
आपका अगर बीज है भी तब भी आप उसमें बोल नहीं सकते हैं कि ये मेरा बीज है। कह सकते हैं क्या? क्योंकि जिसने उत्पन्न किया है बीज उसका होगा ना, ठीक है, फसल उसकी होगी ना, जो उत्पन्न करने वाला। ज्यादा सही कह रहे हैं, लेकिन करने का ठीक है, बहुत सारा है, बहुत ज्यादा फिर हम लोग ले लेंगे सर, और आना चाहिए, बुला लीजिए, आधा एक घंटा लेके जाएंगे तो बात है, चलिए क्या आधा घंटा के बाद वो तो जेबे की समझ में आ गया? टीचर सुधर से आ रहा है। देखिए आपको मैं एक चीज बताऊंगा, यहाँ क्षेत्र की बात चल रही है, 12 प्रकार के पुत्र, ठीक है, उसमें चाचा का पुत्र भी आएगा, ठीक है, जो आप कहना चाह रहे हैं दत्तक के अंतर्गत आएगा, ठीक है, उसको आप ग्रहण करेंगे, ठीक है। उससे संबंधित मैं अभी आपको बताऊंगा, कुछ कहानियां हैं, ठीक है, कुछ पुराणों में बात मिलती है, ठीक है, के माध्यम से हम ग्रहण करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया? क्षेत्र और बीज के विषय समझ में आ गया? यहाँ इसको जो आप बताए कि क्षेत्र जी, ये तो वर्तमान में मना किया गया है ना? बिल्कुल, वर्तमान समय में तो क्षेत्र से मना किया गया है, और मैंने आपको शुरुआत में बताया क्षेत्र को लेकर कोई भी नहीं चाहेगा क्षेत्र के माध्यम से हमको संतति, ठीक है, समझ में आ गया? तुम्हें समझ में आ गया? जी भैया, जी भैया। आपको बूढ़े के बारे में बता दीजिए कि 10 महिलाएं घर में हैं, उनमें से किसी एक महिला को उत्पन्न हो जाता है और वह पता नहीं चलता है किसका पुत्र है, वही क्या है बूढ़े, ठीक है। आगे कह रहे थे कन्या का जागरण का, यदि कोई कन्या उत्साह में नहीं आई तो पालन करती है तो वो क्या है काली, ठीक है, समझ में आ गया? ये 5 नंबर सूत्र है, इसके बाद 6 नंबर सूत्र है अक्षतायाम सुतायाम जाता पौनर, ठीक है, जो अक्षत है ये ठीक है, जैसे मान लीजिए कन्या का विवाह हुआ, ठीक है, विवाह हुआ कन्या के पति ने, ठीक है, कन्या का विवाह हुआ, उसके पति ने उस कन्या को छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ दिया मतलब विवाह के बाद तुरंत छोड़ दिया। इसको ऐसे भी ले लीजिए कि यदि किसी का वागदान हो गया बस, ठीक है, वागदान केवल हो गया, उसके बाद क्या हुआ, उसको छोड़ दिया, विवाह नहीं करेंगे, मरने को हो गया, उस अवस्था में कन्या का दूसरा विवाह होगा, ठीक है, उससे उत्पन्न जो पुत्र होगा वो होगा, समझ में आया? आपका वागदान ये हुआ है, आगे की कोई प्रक्रिया नहीं हुई है, उस अवस्था में यदि आपका और आपका दूसरा विवाह होता है, उससे उत्पन्न जो पुत्र होगा वही क्या होगा, एक तो ये दूसरा, यदि आपका विवाह हो गया, ठीक है, और उस अवस्था में आप अपने पति के साथ 1 महीना थे, उसके बाद उसके पति ने क्या किया, उसको छोड़ दिया, ठीक है, त्याग कर दिया उसका, उसके बाद उस कन्या से उत्पन्न कन्या क्या करेगी, दूसरा विवाह करती है और उससे उत्पन्न जो पुत्र होगा वो, ठीक है, और उसका जो पति होगा उसको भी पौनर का बोले, क्योंकि एक बार उसका संस्कार हो गया है, ये दूसरा संस्कार, ठीक है, तो एक बार उसका विवाह हो गया, ये उसका दूसरा विवाह है, इससे पौनर को भी बोलेंगे और उसकी जो संतान होगा वो भी पौनर, ठीक है। आगे है मात्रा पित्रा अन्यस्मै दत्तः पुत्रः स दत्तः, ठीक है, यदि माता पिता किसी को भी पुत्र देते हैं वो क्या है दत्तक, ठीक है, माता पिता अपनी इच्छा अनुसार यदि किसी को पुत्र देते हैं, पुत्र देने को लेकर एक विषय और है कि यदि उसका दान नहीं हो सकता, तो हम किसी को नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि हमारा
पुत्र है वही हमको तुम नाम के गर्भ से क्या करेगा, विनोद क्रिया करने वाला हो। और यदि हम उसको ही हमारा वारस पुत्र है या प्रथम पुत्र है, यदि हम उसको ही किसी को समर्पित करते हैं उस अवस्था में क्या होगा, जो लेने वाला है पाप का और हम दूसरे क्योंकि पाप का भागेगा मतलब ऐसा समझिए कि हमारा करने वाला कोई नहीं, हमारी बुद्धि नहीं, ठीक है। दूसरा, जिसको हमने दिया है वो भी पाप का भागी होगा, ठीक है, उसको भी दोष लगेगा, प्रतिभाएं लगेगा, ठीक है। क्यों लगेगा, क्योंकि उसको पता होते हुए कि आपका एक ही वर्ष है और उसको हमने ध्यान इस कारण से उसको ठीक है, बिल्कुल कर सकता है। हाँ देखिए हाँ ठीक है, दत्तक के विषय में थोड़ा सा और अच्छे से आपको बताएंगे, ठीक है शान महोदय। वैसे मैंने आपको इतना कह दिया है, आप समझ लीजिए, यदि हमारे द्वारा किसी को जो दिया जाता है वही दत्तक है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ हमारे आसपास घटे, ठीक है, कि हमारे एक रिलेटिव में ही है, उन्होंने कोई संतति नहीं की, ठीक है। उस अवस्था में उनके जो छोटे भाई थे उनको संतति होती है, ठीक है। संतति होने के बाद पहली संतति उनको कन्या संतति होती है, दूसरी संतति उन्होंने कहा कि जैसे ही दूसरी संतति होगी हम आपको समर्पित कर देंगे, आपको दे देंगे। उन्होंने वैसा किया, जैसे ही दूसरी संतति हुई उन्होंने अपने बड़े भाई को संतति प्रदान कर दी, ठीक है, दे दी। एक नामकरण वाले दिन, ठीक है, नामकरण वाले दिन संतति को दे दिया। वो क्या हुआ, ठीक है, इन्होंने ग्रहण किया, जो प्रतिग्रहीता है ग्रहण करने वाला है, समझ आ गया, गोद लिया, हाँ बिल्कुल, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उसको गोद लिया, ग्रहण किया उसको, ठीक है। एक विषय और मैं बताना चाहूंगा इसी को लेकर, दत्तक को लेकर, जो हम लोग पुत्र ग्रहण करते हैं, दत्तक मीमांसा एक ग्रंथ है, उसमें कहा गया है कि जो पुत्र ग्रहण जब भी करे तो चूड़ा का निष्क्रमण जब हुआ है उससे पूर्व करना है, निष्क्रमण के बाद हम पुत्र को ग्रहण नहीं करते, ठीक है। जब चूड़ा का जो मुंडन संस्कार है उसके बाद हम पुत्र को ग्रहण नहीं कर सकते, पुत्र को यदि ग्रहण करना है तो उसके पूर्व ही करना है, ठीक है। क्रीता या क्रीत, ठीक है, मोल लेना, ठीक है, खरीदा गया, समझ में, ये साधारण है। कृत्रिम पुत्र, आप कृत्रिम पुत्र को लेकर अभी वर्तमान में कह सकते हैं टेस्ट बेबी के माध्यम से जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वो सारे के सारे कृत्रिम में आ जाएंगे। बाकी एक और हो सकता है, आपने कौरवों के विषय में सुना होगा, 100 कौरव, ठीक है, उनको भी कृत्रिम माध्यम से ही उत्पन्न कराया गया, तो उनको कृत्रिम पुत्र बोलते हैं। आगे है स्वयं दत्तक, ठीक है, स्वयं किसी को दे दिया गया, ठीक है, उसको स्वयं दत्तक बोलते हैं। आगे है सहोड़क, सहोड़क किसे कहते हैं, ऐसी कन्या जो पूर्व में ही गर्भवती है, विवाह से पूर्व क्या है, गर्भवती है और विवाह उपरांत वो पुत्र को जन्म देती है, तो वो क्या है, सहोड़क के अंतर्गत है, ठीक है। आगे है अपवित्र, अपवित्र पुत्र उसको बोलते हैं जो पुत्र माता पिता के द्वारा त्यागा किया है और उसको कोई ग्रहण कर लिया, ठीक है। माता पिता के द्वारा, देखिए स्वयं दत्त में और अपवित्र में थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। स्वयं दत्त वाला अपने आप को किसी को समर्पित करता है, ठीक है, और अपवित्र में क्या होता है कि वह पुत्र को माता पिता के द्वारा त्याग कर दिया गया है, उसको जो ग्रहण कर, ठीक है। यानी कि एक अपने आप को समर्पित कर रहा है माता पिता को और एक घर से निकाला गया है उसको
कोई माता पिता ग्रहण कर रहे हैं, संतान है वह जिसको ग्रहण कर रहे हैं वह क्या हाँ? क्या कह रहे हैं? समझ में नहीं आया। अब गुरु ग्रहण करेगा तो गुरु का विज्ञान थोड़ी ना करेगा। अब आप बताइए, जहाँ पर जो बात की गई है द्वादश कार्य श्राद्ध के विषय को लेकर द्वादश कार्य श्राद्ध करने के अधिकारी है, इसलिए यहाँ पर इनको बताया गया। अब कोई, अब देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं किसी गुरु की, बिल्कुल अगर कोई इस तरीके से कार्य करना, और यदि संन्यास में आप चले, आप सोचिए ना एक बार, ठीक है, हर आश्रम का अपना अपना महत्व है। आप यदि वानप्रस्थ वाली स्थिति में चले तो आप तो खुद को छोड़ के आए भाई, आप पुत्र इत्यादि को छोड़ के आए, सन्यासी हुए हैं, ठीक है। और एक चीज और कही गई कि अगर आपको आश्रम व्यवस्था का आप सुचारू रूप से पालन करने वाले हैं उस अवस्था में आप क्रमबद्ध तरीके से आश्रम में प्रवेश करिए। ऐसा नहीं कहा गया है कि यदि आप पहले ब्रह्मचर्य के बाद दूसरा आप तुरंत वानप्रस्थ या संन्यास ले लें, ठीक है। यदि आप कार्य कर रहे हैं, आश्रम व्यवस्था को मान रहे हैं, तो आप तरीके से आश्रम व्यवस्था को मानना होगा, ठीक है। आगे बढ़े। कुछ अनुलोमज और कुछ प्रतिलोमज होते हैं, ठीक है, इनको भी जान लीजिए। यदि ब्राह्मण पुरुष है और क्षत्रिय कन्या, उससे जो उत्पन्न होता होगा वो मूर्धा उचित होगा, ठीक है, उसका नाम मूर्धा उचित है। जैसे जो दिया गया दूध दिया गया उसका जितना नाम, वैसे ब्राह्मण पुरुष और क्षत्रिय कन्या से उत्पन्न होगा वो मूर्धा उचित होगा, ठीक है। इसके बाद ब्राह्मण पुरुष और वैश्य की कन्या है, उससे उत्पन्न जो पुत्र होगा वो कौन होगा? अघोष होगा, ठीक है। इसके बाद ब्राह्मण पुरुष है और शूद्रा कन्या है, उससे उत्पन्न जो पुत्र होगा वो पार्थ या निषाद होगा, ठीक है। इसके बाद क्षत्रिय पुरुष है और वैश्य कन्या है, उससे उत्पन्न जो पुत्र होगा वो माहिष्य होगा। क्षत्रिय पुरुष और शूद्रा कन्या उससे उत्पन्न और शूद्रा कन्या, ठीक है। ये तो होगा अनुलोमज। इसके बाद कुछ प्रतिलोमज, ठीक है, या प्रतिलोम, ठीक है। इसमें यदि क्षत्रिय पुरुष है और ब्राह्मणी कन्या स्त्री, ठीक है, उससे उत्पन्न महाभारत। इसके बाद वैश्य और क्षत्रिय कन्या, उससे उत्पन्न वैश्य और ब्राह्मणी कन्या, ठीक है, उससे उत्पन्न पुत्र होगा वो वैदिक होगा। शूद्र पुरुष है और वैश्य कन्या उससे उत्पन्न वायु होगा। शूद्र पुरुष और क्षत्रिय कन्या सिद्धार्थ होगा। शूद्र पुरुष और ब्राह्मणी कन्या चांडाल, ठीक है, सबसे अधम चांडाल आगे है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण श्लोक है, ठीक है। जब हम गृहस्थ होते हैं उस अवस्था में हमसे 5 जगह है, 5 स्थान है, उन स्थानों पर हत्याएं हो जाती, ठीक है। भोजन बनाते समय, झाड़ू लगाते समय, ठीक है, और चक्की चलाते समय, और जहाँ पर पानी इत्यादि का पात्र रखा जाता है उस जगह, उन जगहों पर जो हत्याएं हो जाती हैं उनके निमित्त, ठीक है, पंच महायज्ञ किए जाते हैं। आप लोगों को पता होगा पंच महायज्ञ, ठीक है। उनके माध्यम से जो ग्रह में किए गए जो पाप, ठीक है, न जाने किए गए थे, उनसे क्या होता है? उनकी मुक्ति होती है, ठीक है। और ये जो बताया गया कि पंचसूना ग्रहस्थस्य चुल्ली पेषण उपस्वरः
ठीक है, कह रहे हैं कि 5 सुन्ना जो मतलब 5 स्थान है, ठीक है, गृहस्थों के, ठीक है, जिसमें चुल्ली कई बार हम क्या करते हैं जब चूल्हे में भोजन पका रहे होते हैं उस अवस्था में क्या होता है कि कई सारी चीजें कई सारे जीव, ठीक है, उस लकड़ी में छिपे रहते हैं, वो क्या होता है उसमें जल जाता है, ठीक है, तो उससे उत्पन्न जो पाप, ठीक है। इसके बाद बेसन, ठीक है, बेसन का मतलब चक्की, ठीक है, तो उस चक्की से चक्की को चलाते समय जैसे हमने अनाज डाल दिया देखा नहीं, और उस अवस्था में या तो चक्की में क्या बोलते हैं जीव है या फिर उस अनाज में जीव है, ठीक है, उस चक्की के माध्यम से क्या हुआ फिर, ठीक है, उस अवस्था में भी जो उत्पन्न जो पाप है, और उपस्कर, ठीक है, उपस्कर बोलते हैं झाड़ू इत्यादि लगाने का जो स्थान होता है, यहाँ पर झाड़ू इत्यादि रखते हैं, उस स्थान पे भी क्या देखिए हम लोग जब कोई भी कार्य करते हैं स्वाभाविक, तो उस कार्य को करने के बाद रखने के बाद क्या होता है वहां जिसकी जैसे मान लीजिए हमने कोई पानी का ग्लास रख दिया तो उसके छोटे छोटे जीव उत्पन्न हो जाते हैं पानी के ही कारण, स्वेदक होते हैं ना, ठीक है। एक तो वहां पे दूसरा जहां पर चक्की की बात की है, तो चक्की में जैसे मान लीजिए हमने चक्की का पहले चक्की बोलते थे उस चक्की पर भाषण से तो हम साफ कर देते हैं, लेकिन अंदर तो हम छोटे छोटे जीवों को साफ नहीं करते ना, उनको तो साफ नहीं करते हैं, कोई के सूक्ष्म और इतने छोटे होते हैं कि जब वो पिस भी जाते हैं तो पता नहीं चलता कि पिस भी गया है, ठीक है। तो उनसे उत्पन्न जो पाप है उनसे उत्पन्न जो पाप है, ठीक है, ठीक है, इन सारे पाप, ठीक है, पानी कहाँ पे रखा जाता है, ठीक है, उखल, ठीक है, उखल गड्ढे को उखल, ठीक है, उखल जहाँ पूछते हैं हम लोग धान इत्यादि, उस अवस्था में वहां पे भी क्या होता है स्पेसिफिक जीव रहते हैं, जितने भी जगह है सब जगह छोटे छोटे जीव रहते हैं, जिनके कारण क्या होते हैं बंधन में बंध जाते हैं किससे पाप, ठीक है। आपने एक सुना होगा माता सती का, उन्होंने कहा कि हम चाहें जब वो अपने आदिशक्ति स्वरूप में आती हैं तो वो बोली कि हम चाहें तो हम तत्क्षण आपका प्रजापति वध कर सकते हैं, है ना, लेकिन हम कर्म के बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं, इसलिए हम आपका वध नहीं करते। समझ में आया? तो जो कर्म का जो बंधन है, कर्म का बंधन क्या है कि हमने इतना सारा पाप किया, चाहे चूल्हे के माध्यम से हो, चाहे चक्की के माध्यम से हो, चाहे उखल के माध्यम से हो, चाहे जहाँ पानी रखा जाता है उसके माध्यम से, ठीक है, इन सब जगह जो हमने छोटा छोटा पाप किया उससे क्या हुआ हम कर्म के बंधन में फंस गए, और उस बंधन से मुक्ति ही क्या है पंच महायज्ञ, ठीक है, जिनके माध्यम से क्या होता है इन 5 प्रकार के जो हमारे पाप है उनसे हमारी मुक्ति होती है, ठीक है। पंच महायज्ञ जिसमें अध्यापन, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, ठीक है, इसके बाद नृयज्ञ, अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ, जो अध्यापन का कार्य वही है ब्रह्मयज्ञ, यानी कि हम वेद इत्यादि का पाठ करते हैं उस माध्यम से भी क्या है वो ब्रह्मयज्ञ के अंतर्गत आ गया। दूसरा हम किसी को अध्यापन करा रहे हैं वो भी क्या है ब्रह्मयज्ञ ही है। पितृयज्ञ से तर्पण, और पितृयज्ञ क्या है तर्पण इत्यादि का कार्य, ठीक है। इसके बाद देवयज्ञ जो हम होम करते हैं, ठीक है, नहीं क्या देवयज्ञ, भूतयज्ञ तो हम बलि देते हैं, बलि मतलब कौन से बलि मारने वाले बलि को नाम नहीं चलते, बलि का मतलब होता है आपने देखा सुना होगा 5 जगह हम लोग बलि देते हैं, ठीक है, कब 7 पक्ष वैसे तो नहीं देते लोग, वैसे एक बलि देते हैं तो जिसमें कुत्ते को देते हैं और दूसरा गाय को देते हैं, कौवा को केवल 7 पक्ष नहीं देते हैं, ठीक है, अन्य जगह छोड़ देते हैं, चींटियां, ठीक है, उनको भी बलि दी जाती है, ठीक है, वे भी बलि के अंतर्गत आ गए। नृयज्ञ आप लोग समझते होंगे अतिथि पूजना, बलि का मतलब मारना नहीं है ये इस पक्ष में, ठीक
ठीक है। बलि का मतलब देना, ठीक है, भोजन को देना, ठीक है, देने अर्थ में है, ठीक है, भोजन को देना। जैसे हम हवि, जो हमारा हविष्य है उसकी बलि दे रहे हैं, तो हवि क्या कर रहे हैं, हम अग्निकुंड में डाल रहे हैं ना, हाँ, त्याग कर, देना, छोड़ना, त्याग करना, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, तो वो सब बलि के अंतर्गत, मारने वाला बलि, ठीक है। पंचलोकपाल, दस दिक्पाल इत्यादि भी बलि में आता है ना, जो पापड़ उड़द, तो वो भी हम दे ही रहे हैं ना, 10 दिक्पाल इत्यादि बलि के हम दे रहे हैं ना, त्याग कर रहे हैं उसका भी, ठीक है, ठीक है, समझिए। जो पंचमहायज्ञ बताए गए अभी, ठीक है, इनकी 5 भेद और नाम भेद कह सकते हैं, जिसमें अहुत, हुत, प्रहुत, ब्रह्म, ब्रह्मयहुत और प्राशित, ठीक है। नाम याद कर लीजिएगा, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। जिसमें हुत, अहुत का मतलब जप होता है, हुत का मतलब होम होता है, प्रहुत का मतलब बलि होता है, और ब्रह्मयहुत का मतलब ब्राह्मण पूजा यानी कि अतिथि पूजा कह सकते हैं, और प्राशित का मतलब पितृ तर्पण इत्यादि, ठीक है। इसके बाद है आहुति का फल। यदि हम सम्यकतया अच्छी तरीका से यदि आहुति को प्रदान करते हैं तो किस किस चीज की प्राप्ति होती है, ठीक है। कह रहे हैं यदि हम आहुति को सम्यक प्रकार से सही प्रकार से यदि देते हैं, वह आहुति अग्नि से सूर्य को प्राप्त होती है, और सूर्य से फिर क्या होता है, वृष्टि होती है, और वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न से क्या होता है, पालन या पोषण, ठीक है। कुछ कह रहे हैं, इसमें कुछ नाम है, इनको देख लीजिएगा। देवलक, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, नाम लिख लीजिएगा। जीविका हेतु देवताओं की जो पूजा करे, ठीक है, देवलक, जिसमें कौन आएगा पता है, यारी लोग, ठीक है, वो क्या करते हैं, जीविका के लिए करते हैं ना, अपनी स्वयं की जीविका चले, ठीक है। उसके बाद है कुंड। कुंड किसको बोलते हैं कि पति के जीवित रहते हुए क्या करें, जात से उत्पन्न जो पुत्र है वही क्या है, कुंड है, ठीक है। गोलक किसे कहते हैं, पति के मरने पर जो जात से उत्पन्न जो पुत्र है, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद है कुंडासी, ठीक है, तो जात से उत्पन्न जो पुत्र है उसका जो अन्न खाने वाला है वो क्या है, कुंडासी, ठीक है। इसके बाद है कितब। कितब किसको बोलते हैं, ज्वारी को बोलते हैं, ठीक है, लिख लीजिए। हाँ, पर पुरुष, हाँ जी, अरे देखिए वो विधवा वही है, ठीक है, स्वयं का नहीं ना है, किसी और की, मतलब वो स्त्री है, ठीक है। यदि हम स्वयं से अगर पुत्र को उत्पन्न करेंगे तो हमारा प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। किसी और के माध्यम से यदि पुत्र उत्पन्न होगा वो अलग अलग नामों से ज्ञात होगा, ठीक है। यहाँ तक कह दिया गया है, मैंने तो कई सारे श्लोक ऐसे देखे जिसमें अभी जो मैंने बताया कि ब्राह्मण क्षत्रिय के माध्यम, अनुलोमज और प्रतिलोमज की जो मैं बात कर रहा था अभी, उसमें आगे चल के वो अनुलोमज प्रतिलोमज यदि किसी से विवाह करते हैं और पुत्र उत्पन्न करते हैं तो उससे नई संतान की उत्पत्ति होती है, वर्ण संकर जिसको बोलते हैं, ठीक है। अनुलोमज प्रतिलोमज तो ठीक है, लेकिन वर्ण संकर और खराब है, खतरनाक है, ठीक है। उसमें पता ही नहीं चलेगा, इतना कुछ आगे चल के हो जा रहा है, वो क्या बोलते हैं, अभ्रंश तरीके से हो जा रहा है, ठीक है। परिवेदता और हाँ भैया एक प्रश्न था मेरा, जैसे आपने पुत्र के विषय में आया है, तो मान लीजिए कि अगर शादी हुआ, उसके यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ, फिर वह जो कन्या है दूसरी शादी कर लेती है, या पति एक्सपायर हो जाता है, या फिर कोई विषयगत बातों से मतभेद होकर पुत्र के साथ दूसरे के साथ विवाह कर लेती है, तो यहाँ पे श्राद्ध करने का अधिकार जो पुत्र होगा वह जिसका पुत्र है उसका होगा कि जिसके मतलब दूसरी बार शादी करके गया है उसके यहाँ का होगा। देखिए दूसरी बार शादी का हमारे धर्मशास्त्र में कहीं विधान नहीं, ठीक है, पहले तो आप इसको समझिए, ठीक है। और यदि आप दूसरी शादी
जिसकी शादी थी, आप अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए पर पुरुष का वरण करें। आप समझेंगे उस अवस्था में जो आपका प्रथम पुरुष है, प्रथम होता है, वो आप जो आपका जो पति है, ठीक है, उसका पिंडदान करने का अधिकारी तो वही होगा, ठीक है। अगर दूसरा कोई पुरुष को चुनते हैं, ठीक है, विवाह हेतु चुनते हैं तो करेंगे, लेकिन वहां धर्म कहाँ है? धर्म से तो आप चुन हो रहे ना, उसके बाद तो आप मंगल जी जब हम कह रहे हैं भाई मानिए मानिए, जब आप अपने अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जब आप अपनी इच्छा अनुसार पर पुरुष का वर्ण कर रहे हैं, फिर धर्म को क्यों मानना है? कई बार हमारे ही कुछ लोग हैं जानने वाले, वो ये बोलते हैं, भैया एक जानकारी शेयर करो, ये बताइए संक्रांति कितने बजे से कितने बजे? हमने अगर उनको बोल दिया कि 8 बजे तक संक्रांति है, मान कह रहे हैं 8 बजे तो हम सो गए, ठीक है। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? आप उसके बाद 10 बजे करिए दान, 12 बजे करिए, हमारा क्या है? आपने पूछा, हमने बता दिया। वैसे ही आपने प्रश्न किया कि क्या एक पुरुष और एक स्त्री, उससे उत्पन्न जो संतान है, उस पुरुष की न रहने पर या स्त्री उसके छोड़कर किसी अन्य पुरुष का वरण करती है, उस अवस्था में वह पुत्र क्या उस पुरुष का पिंडदान करने का अधिकारी होगा या नहीं? क्यों? भाई पुत्र हमारा है, ठीक है, तो हमारा पिंडदान करेगा, दूसरे किसी का क्यों करेगा? ठीक है, कौन आ गया? सुमित जी। जी भैया। परिवेक्ता और परिवेक्ति, छोटा भाई और बड़ा भाई लिखा हुआ है, आपको ऐसा लग रहा होगा क्या बता दे रहे हैं, लेकिन परिवेक्ता उसको बोलते हैं जैसे छोटा भाई बड़े भाई के रहते हुए विवाह कर, उसको क्या बोलते हैं? परिवेक्ता। नोट कर लीजिएगा, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। मैंने उन सारे विषयों को यहाँ पर लाके रखा है जिनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। मैं बार बार जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर प्रसंग को बोलते समय थोड़ा सा अटपटा लगता है कि भैया केवल प्रश्न की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा मैं नहीं चाहता, इसलिए आप लिख लीजिए इसको। परिवेक्ता उसको बोलते हैं यदि बड़े भाई के रहते हुए छोटा भाई क्या कर ले? विवाह कर ले, ठीक है। तो परिवेक्ति जो बड़ा भाई है उसने विवाह कर लिया, उसका भी नाम, ठीक है, कि तुमने तो नहीं कर पाया, तुम्हारे छोटे ने कर लिया, ठीक है, इसलिए उसका भी एक नाम है और छोटे वाले का भी नाम, ठीक है। मैं यहाँ थोड़ा केवल नाम आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस विषय को प्रशांत जी ही बताएंगे, ठीक रहेगा, मैं नहीं बता रहा हूँ इस विषय। रहा ये बात परिवेता और परिवेती का, तो यहाँ पे श्राद्ध में भी और इनका अन्न और इनको तर्पण करने का भी प्रावधान मना किया है गौतम जी। इन लोगों का मना किया गौतम जी, और ये श्राद्ध के अधिकारी भी नहीं। श्राद्ध में भोजन इत्यादि जब होता है ना, जिसमें ब्राह्मण लोग भोजन कराया जाता है, उस समय भी ये लोग अधिकारी, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, वृत्ति के विषय में, ठीक है। पहली वाली जो वृत्ति है, इससे संबंधित एक प्रश्न आया था, आप लोग को शायद पता होगा, शायद पिछली बार या उससे पहले, ठीक है, जितना मुझे याद है, या पिछली बार आया था, इससे एक बार पहले जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था, ठीक है। देखिए ये अभी नया बनाया हूं मैं, ठीक है, वर्षित दर्शिका का जब नया संस्करण आएगा तो मैं प्रयास कर रहा हूँ इन सबको ऐड कर दूंगा वहां पर जी। ये पीडीएफ आपको 15 फरवरी या
30 फरवरी तक आप लोग को नया जो संस्करण है उसमें प्राप्त हो जाएगी ये सारा विषय, ठीक है। तो मैं नहीं चाहूंगा इधर अलग से देना, ठीक है। आप पूरा वशिष्ठ दर्शिका देखिएगा तो उसमें सब कुछ मिल जाएगा। उच्च तिल वृत्ति यानी कि बीन के खाना, ठीक है। और बीन के कैसे पान करना कि आप किसी खेत में गए हैं और वहां पर जब गेहूं काटने के बाद या कोई भी फसल काटने के बाद जो वहां गिर जाता है अनाज, ठीक है, उसको जो पान करता है उसको बोलते हैं उच्च तिल वृत्ति, ठीक है, जिसको रितम भी बोलते हैं, ठीक है। फिर है अयाच, ठीक है, बिना मांगे अगर कोई दे दे, ठीक है, तो आपने नहीं मांगा है, ठीक है, और आपने याचना नहीं की है और बिना मांगे ही आपको कोई दे, उसको बोलते हैं अयाच, जिसको प्रथम बोलते हैं, ठीक है। फिर है याचित वृत्ति, भिक्षाटन इत्यादि को कह सकते हैं। तो उसमें क्या है, हम लोग मांग कर, ठीक है, याचना करके, ठीक है, बात में जाके याचना करके जो प्राप्त करते हैं उसको याचित वृत्ति बोलते हैं, प्रथम कार्य। इसके बाद है कर्षण। कर्षण मतलब समझते हैं, हाँ, अरे जो गृहस्थ लोग हैं वो कर्षण के माध्यम से ही धन को प्राप्त करते हैं। कृषि कार्य, ठीक है, हमने कृषि कार्य किया उसके माध्यम से हम धन उसको कर्षण, ठीक है। इसके बाद है वाणिज्य वृत्ति, इसमें तो कुछ बताना है ही, ठीक है, क्रय के माध्यम से प्राप्त, ठीक है, इसको सत्यानंदम बोलते हैं। सेवा वृत्ति, ठीक है, सेवा वृत्ति जानते हैं आप, हाँ, वर्तमान में जितने भी नौकरी करने वाले लोग हैं वो सब सेवा वृत्ति के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है, उन लोग को स्ववृत्ति बोलते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है जिसमें कहा गया है कि व्यक्ति को कितना धन रखना चाहिए, ठीक है, और कितने धन का जो रखने वाला है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि जो 3 वर्ष के लिए पर्याप्त धन को रखने वाला है उसको कुशल धान्य कहा बोलते हैं, ठीक है। और जो 1 वर्ष तक का जिसके पास धन है, अन्न है, ठीक है, और उसको रखने का स्थान है उसको क्या बोलते हैं, कुंभी धान्य, ठीक है। और जिसके पास 3 दिन का रखने का धन है, अन्न है, ठीक है, और स्थान है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। और जिसके पास केवल 1 दिन का रखने का स्थान है उसको क्या बोलते हैं, अस्वस्थ, ठीक है। एक उक्ति है, ब्राह्मण से दृढ़ेन ताड़ित एक विंशति जाए, ठीक है। यदि आप किसी ब्राह्मण को, ठीक है, दृढ़ के माध्यम से मारते हैं, ठीक है, लेकिन अभी तो कोई नहीं करता है, लेकिन पहले ऐसा होता था, ठीक है। जब गुरुकुल में छात्र पढ़ते थे या नॉर्मल भी छात्र पढ़ते थे, शिक्षक होते थे वो क्या करते थे, लंबी लंबी डंडी लेके सुनते थे बहुत ज्यादा, ठीक है। छात्र परेशान भी हो जाते थे, कई बार छात्रों ने अभी समय के बाद से क्या किया, केस करना प्रारंभ कर दिया, इतना माने कि छात्र 4 दिन तक सूजा हुआ है, ठीक है। उसके बाद केस होने लगा तो फिर ये गति बंद हो गई, ठीक है। अब अगर आप किसी छात्र पर हाथ भी उठा देंगे तो क्या होगा, जेल हो गया, ठीक है, पढ़ाना लिखाना तो बंद। यहाँ पर कहा है कि 21 वर्ष तक क्या होगा, पाप योनि, ठीक है, पाप योनि में रहेंगे। एक सुभाषित श्लोक है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, संतोष परमास्थाया संतोष, जो संतोषी है वो क्या है, हमेशा सुख में रहेगा, ठीक है। और संतोषी क्या है, सुख का मूल है, ठीक है। चतुर्थ अध्याय का 12वां श्लोक है, ठीक है। और यदि आप संतोष नहीं करेंगे, ठीक है, जितना है उतने में ही प्रसन्न नहीं रहे तो हमेशा दुख रहेगा। आजकल संतोष खत्म हो गया, ठीक है, लोगों के अंदर संतोष नहीं, ठीक है। चाहते हैं हमने यदि 1000 का रूप बना लिया है, प्रयास रहता है कि जब तक हम 100,000 का रुपया नहीं बना लेंगे तब तक हम मानेंगे नहीं, ठीक है। हमको इतना बड़ा आदमी बनना है कि पूरे विश्व पे हमारा राज, ठीक है। मैं बड़े स्तर से बता रहा हूँ, आप छोटे छोटे स्तर, ठीक है।
उसके बाद ये भी देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है अमावस्याम ब्रूहन्ति चतुर्दशी शिष्यन्ति और अष्टमी और पूर्णिमा वेदन्ति। ठीक है, ये भी कोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर हम झूठ बोलते हैं तो उससे यज्ञ का जो फल है वो क्या होता है, नष्ट होता है। ठीक है, और विस्मय, यदि विस्मय करते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, हमारा जो तप है वो क्या होता है, नष्ट होता है। हाँ, अरे संशय करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं जप कर रहा हूँ, ठीक है, और जप करते करते या तप करते करते मैं ये सोचूं कि पता नहीं इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है, पता नहीं ये कार्य होगा कि नहीं होगा। जैसे कहा है ना, गुरु वाक्य की श्रद्धा है ना, गुरु के उपदिष्ट वाक्य के प्रति आपकी क्या श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है, यदि वो श्रद्धा नहीं है उस अवस्था में क्या होगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं विप्र अपवादेन आयु, यदि आप विप्र के साथ, ठीक है, क्या करते हैं, अपवाद करते हैं, वाद विवाद करते हैं, तो क्या होगा, आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद है परिकीर्तन गाना। आजकल ये लोग बहुत करते हैं, पता है, अगर किसी को 500 रुपए भी दे देंगे तो 10 जगह गाएंगे कि आज मैंने उसको जो है 500 रुपए दिए। ठीक है, परिकीर्तन दान क्या होता है, नष्ट हो जाता है। आजकल बहुत करते हैं, यदि उनको कहीं विवाह करवाना है मान से, तो कहेंगे मैंने 11 कन्याओं का विवाह किया, करीब 20 से 35 लाख रुपए खर्च किया। ठीक है, उससे क्या होता, आपने जो कन्याओं का दान किया वो नष्ट हो, उसका आपको कोई फल नहीं मिलेगा। ठीक है, एक और है जो लहसुन और प्याज का जो भक्षण करते हैं उसका प्रायश्चित क्या है। शांतापन एक वृक्ष है, शांतापन कृषि के विषय में प्रशांत जी आपको अवगत कराएंगे, सारे कृषि के विषय। ठीक है, उस समय शांतापन वृक्ष क्या होता है आपको अवगत करा देंगे। ठीक है, शुद्धि, जब व्यक्ति क्या बोलते हैं, व्यक्ति का व्यवसान होता है, उसके बाद ब्राह्मण की कितने दिन में शुद्धि होती है, वैश्य कितने दिन में शुद्धि होती है, और शूद्र की कितने दिन में शुद्धि होती है, ये विषय प्रशांत जी आपको अच्छे से अवगत कराएंगे। ठीक है, एक श्लोक है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, सर्वेषां तावत् आसं च मानवं सूतकं सूतकं मात्रैव स्यात् उपस्पर्शकृतास्ति। ठीक है, यानी कि जो पुत्र उत्पन्न होने के बाद केवल माता पिता को ही सूतक लगता है, अन्य को नहीं। ठीक है, उसमें भी केवल माता को विशेष रूप से लगता है। पिता यदि स्नान कर ले तो उसकी स्नान माता से क्या होती है, शुद्धि हो जाती है। ठीक है, ये नाम लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये कुछ घातक है। ठीक है, इनके नाम याद कर लीजिएगा। मारने वाला, अनुशंसा मतलब देखिए, जैसे मैं किसी जीव की हत्या कर रहा हूं, ठीक है, उसको अनुशंसा बोलते हैं। ठीक है, मैंने पकड़ के हत्या की, ठीक है, उसको विषंता बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद निहंता, क्रय विक्रय करना, उसी जीव को काट पीट के क्या करना, क्रय विक्रय करना। ठीक है, संस्कार संस्कृता, ठीक है, उसी जीव के विषय में बताया कि आप अगर जीव को मार रहे हैं किसी प्रकार से, चाहे वो प्राणी हो या फिर क्या बोलते हैं पशु, ठीक है, किसी भी जीव की हत्या कर रहे हैं तो वो क्या है, आप घातक ही है ना। इसके बाद है अष्टलोकपालों के जो शरीर है वो निर्माण कैसे होता है। ठीक है, यानी कि जो राजा